जब से हमारे देश में महाकुंभ की तैयारी शुरू हुई है, जब से महाकुंभ का आगाज हुआ है, जब से लोग महाकुंभ जाने लगे हैं स्नान करने को संगम में, जब से महाकुंभ में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी है कि मानो उस दिन से हमारे देश में हादसे की भी बौछार जैसे हो गई। अभी आपने देखा होगा कि महाकुंभ में एक बहुत ही बड़ा एकदम जो कहते हैं कि हादसा हुआ था, जो कि बहुत ही हृदय विदारक घटना हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे और उस मौत का कोई आंकड़ा नहीं था, उस बिछड़ने वालों का कोई आंकड़ा नहीं था कि कितने सारे बच्चे, कितने सारे माँ बाप, कितने बूढ़े बुजुर्ग सब एक दूसरे से बिछड़ गए। अब ये हादसा टला ही नहीं था कि आज फिर दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी कही जाने वाली है, वहां रेलवे स्टेशन पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ वैसे ही घटी जैसे कि महाकुंभ में घटी थी। और वो भी महाकुंभ जाने वाले ही सारे यात्री थे, जिसमें कि भगदड़ मच गई। और भगदड़ के दौरान सरकार का यह आंकड़ा है कि 18 से 20 लोगों की जान चली गई और जिसमें 14 औरतें थी। कितनी हृदय विदारक घटना है ये। और आप यह देख करके और सोच करके दंग रह जाएंगे कि हमारे देश के राजनेता ऐसे हैं जो इस पर की कोई तो नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे का माहौल उड़ाने में, एक दूसरे की अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी भी कोई भी हमारे देश की जनता के बारे में, हमारे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिनके बहुत कुछ खो गए, जिन्होंने अपने बहुत कुछ खो दिए, जिन्होंने अपने बच्चों से बिछड़ गए, जो कि अपने बूढ़े बुजुर्ग से बिछड़ गए, उनके बारे में ना सोचते हुए अपनी राजनीतिक, अपनी सत्ता और अपने राजनीतिक करियर के बारे में सोच सोच कर परेशान है और हमारे देश के लोगों को इस मौत के मुंह में धकेल दिया है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप भी थोड़ा सोच कर देखिए कि अगर ऐसा ना होता, अगर राजनेता हमारे बारे में सोचते, अगर देश के जितने भी नेता हैं वो हमारे बारे में सोचते, अगर हमारे बारे में शासन सत्ता सोचती, तो क्या ऐसी हृदय विदारक घटना घटती? नहीं घटती। अगर शासन सुरक्षा कठोर होता, अगर शासन सुरक्षा अपने तरीके से लोगों को हैंडल करता, अब देख लीजिए ना, महाकुंभ में जितनी भी मौतें हुई या जितने लोग बिछड़ गए, उनका अभी तक कितनों का तो पता नहीं है। और उसके बाद महाकुंभ में फिर भी भीड़ नहीं घटी, लोग जाना बंद नहीं किए, फिर भी सरकार को सचेत होना चाहिए था। और जो कि सरकार ने सचेत न रहते हुए लोगों की जान बूझकर जान ली गई है इस विषय में। स्टेशन जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली का, वहां पर अभी 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 14 औरतें और बाकी बच्चे और बूढ़े हैं। अब आप सोच कर देखिए कि कितनी दिल को कचोट देने वाली ये बातें हैं कि दौड़कर किसी के ऊपर रौंद कर लोग चले जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए। ये हमारे शासन सत्ता, हमारे देश के राजनेता और खास करके उन जनता को भी सोचना चाहिए जो कि ऐसे ऐसे लोगों को कुछ चंद पैसे लेकर, कुछ चंद कुछ लाभ के चक्कर में, कुछ मुफ्त खोरी के चक्कर में ऐसे नेताओं को जितवा करके ऊपर आसन पर ग्रहण करती है, ऊपर ऐसे सत्ता पर काबिज करवा देती है जो हमारे शासन सत्ता को, हमारे देश के व्यवस्था को कुव्यवस्था बनाकर रख दे। सोचना चाहिए इस पर। कौन जिम्मेवारी लेता है आखिरकार उन मौतों की? कौन जिम्मेवारी लेता है आखिरकार उनके घर परिवारों की? कौन जिम्मेवारी लेता है आखिरकार उनके परिजनों की, जिनका की बुरा हाल हुआ है, जिनका की इस कुंभ मेला जो पुण्य कमाने के लिए लोग जा रहे थे, वो अपने परिवार गंवा दिए। जो अपने पाप धोने जा रहे थे, वो अपने परिवार को खोकर चले आए, वो अपने जाने खो दी। कौन जिम्मेवारी लेता है आखिरकार? कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। सभी नेता आपस में बस आपको और हमको दिखाते रह जाएंगे कि हम सवाल उठा रहे हैं, हम व्यवस्था काबिज कर रहे हैं, हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करने वाला।
जमीनी स्तर पर अगर किसी को काम करने होगा तो हम सभी आम लोगों को काम करने होगा। हम लोगों को सोचने होंगे कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। और खास करके कुंभ मेला जाने वाले जितने भी लोग हैं, जितने लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, खास करके मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जाएं और